आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question we have given the total energy of a particle in a linear SHM is 20 joule. What is its kinetic energy when its displacement is half of the amplitude? हमें बताना what is its kinetic energy when the displacement is half of its amplitude. तो displacement मान लेते x था, x की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है half of its amplitude, मतलब a/2 हो जाएगा। ठीक, तो इस सिचुएशन पे जब displacement हमारा a/2 हो जाएगा तो हमें क्या बतानी है, kinetic energy फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। ठीक, टोटल एनर्जी हमें क्वेश्चन में गिवन है क्या है, टोटल एनर्जी हमें क्वेश्चन में दिया है 20 जूल। तो यहाँ से देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में जो टोटल एनर्जी भी दिया है ये भी हमें दिया है कितना, 20 जूल, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो पहले इसका हम डायग्राम बना के समझेंगे। यहाँ पे हमने एक डायग्राम बना लिया। हमारे पास एक बॉडी थी, हम मान लेते हैं अभी यहाँ पे रखी थी, उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट अभी नहीं, इस तरह उसको हम बोलेंगे मीन पोजीशन। मतलब कि बॉडी यहाँ पे इस तरह से रख दी गई थी। अब हमसे कहा जाएगा कि ये जो बॉडी है इस मीन पोजीशन के अबाउट एसएचएम मोशन कर रही है। मोशन मतलब कि एसएचएम अगर बोला जाएगा तो क्या होगा, बॉडी इस मीन पोजीशन से एक बार अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगी, इस तरह से क्या करेगा, मोशन करते हुए अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगी, यहाँ से फिर से वो वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ घूम के चली आएगी। ठीक, फिर यहाँ से देखेंगे दूसरी तरफ अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन से जाने के बाद फिर से घूम के अपने मीन पोजीशन पे चली जाएगी और इस तरह से हमारा एसएचएम हो रहा होगा। तो यहाँ से देखेंगे मीन पोजीशन से इक्वल डिस्टेंस तक बॉडी जाती है, घूम के वह मीन पोजीशन पे आती है, फिर दूसरी तरफ एक्सट्रीम पोजीशन पे जाती है और इस तरह से हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन हो रहा होगा विथ फिक्स्ड डिस्टेंस। ओके, सो यहाँ से हमने देखा कि ये हमारा मीन पोजीशन होता है, ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन होता है। यहाँ पे देखेंगे एक्सट्रीम पोजीशन पे हमें पता है वेलोसिटी होती है 0, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी अपनी डायरेक्शन क्या होता है, बदल लेता है। तो दोनों तरफ एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी हमारी 0 हो जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे जो ये मीन पोजीशन होता है और एक्सट्रीम पोजीशन की जो बीच की दूरी होती है हमारा वो कहलाता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि एसएचएम करते हुए किसी भी बॉडी का इसके आगे बॉडी और आगे जाएगी नहीं, या जब इधर आएगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जब यहाँ से मीन पोजीशन की तरफ आएगी कम हो रहा होगा। ठीक, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, हमारा एम्पलीट्यूड के बराबर। कब आता है, जब बॉडी हमारी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाती है। तो यहाँ से ये जो हमारी लेंथ होती है उसको हम कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और ये हमारा होता है एम्पलीट्यूड के बराबर। सेम हियर ऑल्सो, एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये हमारा एम्पलीट्यूड के बराबर होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारे पास जो बॉडी है व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। अगर बॉडी हमारा एक्सट्रीम पोजीशन पे रहती तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाता। पर बॉडी क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि बॉडी हमारे कहाँ है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड का मतलब बॉडी हमारा मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में यहाँ रही होगी। ठीक, बॉडी हमारा हम मान लेते हैं यहाँ थी, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है क्वेश्चन में गिवन है क्या है, हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट हमने माना था क्या था, एक्स था। तो हमेशा बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होता है एम्पलीट्यूड कहाँ से मेजर करते हैं, इस मीन पोजीशन से। तो इस मीन पोजीशन से बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इतना डिस्प्लेसमेंट आया और इसकी वैल्यू को हमने क्या मान रखा है, एक्स। एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है क्या है, a/2। मतलब बॉडी अपनी मीन पोजीशन से जब a/2 डिस्टेंस चल चुका होगा उस समय हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सिंपली इसका मतलब यही था। तो इस पॉइंट पे जब बॉडी हमारी यहाँ पहुंचेगी तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। ठीक, अब हमें टोटल एनर्जी दिया है। टोटल एनर्जी का जो हमारा फार्मूला होता है, अगर कोई भी बॉडी एसएचएम करती है तो टोटल एनर्जी हमारा किसके बराबर होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ए क्या होता है हमारा एम्पलीट्यूड, एम क्या होता है हमारा मास, ओमेगा क्या होता है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा क्या होता है, कोई भी बॉडी अगर एसएचएम करती है तो टोटल एनर्जी होता है और ये टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। टोटल एनर्जी हमें पता है कैसे आती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के समेशन से। तो टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। चूंकि जो हमारी टोटल एनर्जी है किस पे डिपेंड कर रही है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ओमेगा कांस्टेंट रहेगा दिया रहेगा, एम हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा जो हमारा मास होगा बॉडी का। तो टोटल एनर्जी होती है कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अच्छा, जब बॉडी हमारा x/2 a/2 डिस्टेंस चल चुकी होगी, हम मानते हैं यहाँ पे इसकी वेलोसिटी होगी v। जो हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है कोई भी बॉडी अगर एसएचएम करती है, होता है हमारा ओमेगा इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, कहाँ से, मीन पोजीशन से। तो यहाँ से अपनी वेलोसिटी ये हो गई। अब इस पॉइंट पे हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना था। जो हमारा काइनेटिक एनर्जी का जो हमारा फॉर्मूला होता है क्या होता है हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर। वी की वैल्यू हमने निकाल ली, वी की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। पूरा डेरिवेशन के साथ इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। हाफ एम
वी की वैल्यू उठा के आप रख देंगे तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन में हमें एक्स की वैल्यू गिवन है कितनी a/2, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था a/2 के बराबर था एम्पलीट्यूड का आधा, तो उठा के x/2 यहाँ रख देंगे तो यहाँ से जो हमारी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, पहले हम क्या करेंगे, अभी x/2 नहीं रखते हैं, रख देते हैं यहाँ पे हाफ यम ओमेगा स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करके तब x/2 रखते हैं, a/2 x की जगह पे रख देंगे तो हाफ यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ यम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे x की जगह पे आप a/2 पुट कर देंगे। अच्छा, हाफ यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर किसके बराबर है, हमारा टोटल एनर्जी के बराबर है, जो टोटल एनर्जी का हमारा फार्मूला होता है हाफ यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा टोटल एनर्जी के बराबर। क्वेश्चन में टोटल एनर्जी हमें गिवन है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से देखेंगे हमारे पास आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास टोटल एनर्जी के, क्वेश्चन में हमें गिवन है, माइनस हाफ यम ओमेगा स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स की जगह पे हम पुट कर देंगे a/2, तो यहाँ से देखेंगे a/2 पुट करेंगे तो हमारे पास a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर था। फिर से यहाँ से एक और टर्म हमें जानकारी मिली, हाफ यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं टोटल एनर्जी, क्योंकि टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है हाफ यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमारी काइनेटिक एनर्जी बन के आई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी माइनस टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई 4। क्वेश्चन में टोटल एनर्जी हमें गिवन था, ठीक। अब यहाँ से टोटल एनर्जी की वैल्यू इसको आप इस तरह से थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, 4 इंटू टोटल एनर्जी माइनस टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई, सारी वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए। यहाँ पे देखेंगे 4 इंटू, इसको इसी तरह से भी लिख सकते हैं 3 टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे सारी वैल्यू उठा के पुट करिए, 3 इंटू टोटल एनर्जी क्वेश्चन में गिवन है 20 जूल डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ से आ जाएगा 4 5 जा 20, तो जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 5 3 जा 15 जूल। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी थी 20 जूल, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई 15 जूल। तो अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एकदम टू द पॉइंट हमने क्वेश्चन को समझा, एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन में था, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जब बॉडी में डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के आधे के बराबर हो जाएगा उस समय हमने वेलोसिटी देखा, हाफ एम वी स्क्वायर से हमने क्या किया काइनेटिक एनर्जी निकाली और सारी वैल्यू पुट करके अपना आंसर हमने निकाल लिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।